Video episode 1261 Press for Information Eater Lord of Soul Eater यिन गार्डियन ने होली फ्लेम स्पेस में अचानक आई अजीब आवाज सुनी तो वो तुरंत शॉक में आ गया। यिन प्रोटेक्टर ने देखा कि शाओयान का शरीर जो लगभग मुरझा चुका था अब बहुत तेजी से रिकवर हो रहा था और एक अजीब काली ऊर्जा शाओयान के शरीर के आसपास घनी तरह से घूम रही थी। इस काली धुंध के थ्रू यिन प्रोटेक्टर को ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसे वो सांस भी नहीं ले पा रहा हो। सोल क्लैन के लोग, तुम तियांगसैंग कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं रहते और हमारे घोस्ट ट्रेल में क्यों आ गए? दोनों काली की से घिरे हुए थे, लेकिन सोल ईटर और यिन गार्डियन की ओरास बिल्कुल अलग अलग थीं। यिन प्रोटेक्टर पहले काली धुंध से घिरा हुआ था, लेकिन शाओयान की होली फ्लेम से बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद अब वो सिर्फ एक लगभग ट्रांसपेरेंट सोल बॉडी बन गया था, जबकि सोल ईटर एक काली परछाई की तरह था। इम्पॉसिबल! लॉर्ड ऑफ सोल ईटर तो पहले ही गिर चुके थे। ये कैसे हो सकता है? ट्रांसपेरेंट स्टेट में यिन प्रोटेक्टर का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। शाओयान का अभी का अटैक बहुत ही जबरदस्त था और इस वक्त यिन प्रोटेक्टर बुरी तरह हार चुका था। ये लड़का मेरा डिसाइपल है, बस इतना ही। सोल ईटर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने हल्का सा अपना हाथ हिलाया और इतनी सिंपल सी मूवमेंट से एक भयानक काली ऊर्जा निकलकर यिन प्रोटेक्टर की तरफ दौड़ी। उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। नहीं, भागो! यिन प्रोटेक्टर ने पहले ही सोल ईटर की शोहरत सुन रखी थी। चाहे सोल ईटर इंजर्ड ही क्यों ना हो, फिर भी उसके लिए उससे डील करना अभी इम्पॉसिबल था। आखिरकार सोल ईटर घोस्ट रेल्म का असली ओवरलॉर्ड था और शायद सिर्फ सोल क्लैन का पेट्रियार्क या पैलेस मास्टर ही उसका सामना कर सकता था। गुलू गुलू। यिन प्रोटेक्टर बहुत तेज था, लेकिन वो सोल ईटर के पंजों से कैसे बच सकता था? एक पल में ही सोल ईटर की एनर्जी ने उसे मजबूती से बांध लिया। टीचर, इसे मत मारना। अगले ही पल शाओयान ने थोड़ा सा डोची रिकवर किया और धीरे से बोला। क्योंकि ये खुद को शैडो गार्डियन कह रहा था, तो ऑब्वियसली सोल क्लैन में इसका कुछ स्टेटस और अथॉरिटी थी। शाओयान इसे जिंदा रखकर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। ठीक है। सोल ईटर ने सुना और उसे नहीं मारा। वैसे भी 3 स्टार डोजियान पीक यिन प्रोटेक्टर दूसरों के लिए पावरफुल हो सकता था, लेकिन सोल ईटर की नज़र में वो एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था, चाहे इस वक्त सोल ईटर का सोर्स डैमेज्ड ही क्यों ना हो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम सोल ईटर के चौथे डिसाइपल हो। यिन प्रोटेक्टर ने छुटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो फेल हो गया तो शाओयान को गुस्से से देखने लगा। शाओयान ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उसके बंधे हुए सोल बॉडी की तरफ चलने लगा। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। शाओ क्लैन का एक लोअर रेल्म का बच्चा इतनी कम उम्र में डोची, फेरीलैंड सोल और 3 होली फ्लेम्स रखता है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई पावरफुल सपोर्ट होगा। सच में गलती हो गई। यिन प्रोटेक्टर को बहुत पछतावा हो रहा था। अगर शाओयान के पीछे सोल ईटर का सपोर्ट न होता तो शायद अभी वो इजीली मर चुका होता। तुम्हारे सोल क्लैन के तरीके नीचे के वर्ल्ड्स की तरह ही घटिया और बेशरम हैं, शाओयान ने धीरे से कहा। जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला चोर। यिन प्रोटेक्टर ने बिना डरे जवाब दिया। मैं मानता हूं कि डोची कॉन्टिनेंट से ऊपर आए हुए डोडी पावर हाउसेज ने कभी इस दुनिया में खूनी तूफान मचाया था, पर मुझे एक बात काफी क्यूरियस लगती है। कई सदियों से डोची कॉन्टिनेंट में सोर्स ची खत्म हो चुकी है, फिर तुम डो एम्परर कैसे बने? यिन प्रोटेक्टर हंसकर बोला। ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन डोची कॉन्टिनेंट में तुम्हारे सोल क्लैन का स्ट्रॉन्ग होल्ड मैंने जड़ से मिटा दिया है। शाओयान मुस्कुराकर बोला। छोटे कमीने, लोअर रेल्म हमें बहुत सारे टैलेंट्स और फेथ पावर देता था। तुमने हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भी हमारे सोल क्लैन की बर्थ प्लेस। अगर पैलेस मास्टर को पता चल गया तो तुम बस मौत का इंतजार करो। यिन प्रोटेक्टर ठंडी हंसी हंसा। इसकी बात में कुछ सच्चाई थी। हजारों साल पहले डोची कॉन्टिनेंट पर बहुत जीनियसेस थे और कई डोडी पावर हाउसेस पैदा हुए थे। उनमें 8 एंशिएंट क्लैंस सबसे पावरफुल थे। जब ये डोडी लोग प्रमोट हुए तो उन्होंने स्पेस तोड़कर एक नए वर्ल्ड में एंट्री की और अपनी डो एम्परर ब्लड लाइन पीछे छोड़ गए। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में भी 8 एंशिएंट क्लैंस थे और शाओ क्लैन और सोल क्लैन की जन्मभूमि डोची कॉन्टिनेंट ही थी। इसीलिए मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा, शाओयान मुस्कुराकर बोला। पैलेस मास्टर और सोल क्लैन पेट्रियार्क, सोल ईटर ने कुछ याद करते हुए कहा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। एक छोटे से 2 स्टार डोजियान लड़के मुझे इंटेरोगेट करेंगे, यिन प्रोटेक्टर ने बहुत तुच्छ नजर से कहा। फिर लगता है तुम्हें बहुत कुछ भुला देना होगा, शाओयान ने आंखें बंद करते हुए कहा। उसके शरीर से चमकदार सोल पावर फूट पड़ी और सीधा यिन प्रोटेक्टर के बॉडी में घुस गई। क्रैश!
जैसे ही शाओयान की फेरीलैंड लेवल सोल पावर यिन प्रोटेक्टर के शरीर में घुसी, तुरंत खुशी, गुस्सा, दुख, खौफ और पागलपन जैसे इमोशंस शाओयान की प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करने लगे। इस आदमी की सोल पावर शायद फेरीलैंड लेवल तक पहुंचने वाली है, लेकिन ये कल्टीवेशन से नहीं बल्कि दूसरों को डिवावर करके बढ़ाई गई लगती है। शाओयान ध्यान से उसके ब्रेन सेंटर की तरफ बढ़ा ताकि उसकी मेमोरीज चेक कर सके और कुछ सच जान सके। फुट। अगले ही पल, जब शाओयान काफी आगे बढ़ चुका था, यिन प्रोटेक्टर के दिमाग के अंदर से एक छुपा हुआ सोल अटैक अचानक से निकलकर बिजली की तरह शाओयान के ब्रेन पर हमला करने लगा। इस अचानक अटैक से शाओयान को ऐसा लगा जैसे उसकी जान खतरे में हो। सोल अटैक खराब हो गया। शाओयान ने तुरंत अपनी सोल पावर वापस खींच ली और काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सोल क्लैन की सीक्रेसी टेक्निक सच में काफी सॉलिड है। जब शाओयान मुश्किल में था, तब सोल ईटर के शरीर से निकली मजेस्ट घोस्ट एनर्जी ने उस सोल अटैक को आसानी से मिटा दिया। बैंग बैंग बैंग। लेकिन अगले ही पल यिन प्रोटेक्टर की सोल बॉडी अचानक फूलने लगी और फिर होली फ्लेम स्पेस के अंदर ही जोर से फटकर ब्लास्ट हो गई। Battle through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1262, Impossible Things. डैम। यिन प्रोटेक्टर को पूरी तरह एनर्जी की लहरों में बदलकर होरी फ्लेम स्पेस में कंप्लीटली खत्म होते देखकर शाओयान ने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली। यिन प्रोटेक्टर की अभी की बातें क्लियरली प्रूव करती थीं कि सोल क्लैन और डूकी कॉन्टिनेंट के बीच बहुत गहरा कनेक्शन है और शायद उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन जब शाओयान ने उसकी मेमोरी प्रोब करने के लिए अपनी सोल पावर यूज की, तब उस पर एक सोल अटैक हो गया। उस सोल अटैक की पावर का लेवल लगभग सोल ईटर के लेवल जितना डरावना था। अगर लास्ट मोमेंट पर सोल ईटर ने एक्शन ना लिया होता तो शायद शाओयान की सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती। अभी जो हुआ। यिन प्रोटेक्टर के कंप्लीट फॉल के बाद शाओयान धीरे से बोला, सोल क्लैन के हॉल मास्टर या फिर सोल क्लैन पेट्रियाक ने उसके सोल में एक पावर अरेंज की थी ताकि कोई भी आउटसाइडर उसकी मेमोरी रीड ना कर सके। सोल ईटर ने ज़्यादा छुपाया नहीं। शाओयान की स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए कुछ चीज़ें उससे बताना ज़रूरी था। सोल क्लैन, पेट्रियार्क और हॉल मास्टर? शाओयान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सोल क्लैन और सोल पैलेस असल में एक ही फोर्स थे। सोल क्लैन का मेन एक्टिविटी एरिया ह्यूमन वर्ल्ड में है और सोल पैलेस बेसिकली सोल क्लैन के एलीट मेंबर्स से बना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंधेरे और गंदे काम करता है। सोल ईटर ने कहा, समझ गया, ये डूकी कॉन्टिनेंट वाली सिचुएशन जैसी ही है। शाओयान ने सिर हिलाया। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अभी जो सोल पावर मैंने डिस्ट्रॉय की, उससे तुम्हारी आइडेंटिटी शायद सोल क्लैन के पावर हाउसेस को पता चल गई होगी। उनके टॉप पावर हाउसेस सीक्रेट फोर्सेस से बंधे हुए हैं, इसलिए वो पर्सनली एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं जो तुम्हारे लिए थ्रेट बन सकते हैं। सोल ईटर ने वार्निंग दी। जी। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। वैसे मास्टर, ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में सोल क्लैन और सोल पैलेस की सिचुएशन क्या है? शाओयान ने अचानक पूछा। सोल क्लैन का बेस कैंप शायद डू डी के सीफांग कॉन्टिनेंट के तियान सिंह कॉन्टिनेंट पर है। वहीं पर 8 एंशिएंट क्लैन्स भी हैं, बस शाओ क्लैन के अलावा। सोल क्लैन की एग्जैक्ट न्यूज़ मुझे नहीं पता, लेकिन सोल पैलेस की पावर पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में फैली हुई है और 7 रेल्म्स में उनके मिनियंस हर जगह है। और मुझे हमेशा लगता है कि ये फोर्स सिर्फ सोल पावर ही नहीं बल्कि फेथ पावर भी कलेक्ट कर रही है। फेथ पावर? शाओयान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सिर्फ तुम ही नहीं, जब मैं अपने पीक पर था तब भी मैं उस लेवल से काफ़ी दूर था। लेकिन एक बात सुन लो, कहा जाता है कि फेथ पावर ही गॉड बनने की है, लेकिन इसका असली सीक्रेट शायद किसी को नहीं पता। सोल ईटर ने कहा, लेकिन तुम्हारा शाओ क्लैन सच में बहुत टैलेंटेड है। मुझे याद है पिछली हेवन एंड अर्थ वॉर में तुम्हारे शाओ क्लैन के कुछ लोग फाइटिंग गॉड तक पहुंच गए थे। और उस वर्ल्ड वॉर के बाद शाओ क्लैन का डिसअपियर हो जाना शायद उन फाइटिंग गॉड से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में बहुत सारे लोग फाइटिंग इमॉर्टल के बॉटल नेप में फंसे हुए हैं। सोल ईटर मुस्कुराकर बोला, लगता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ानी होगी। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे पता था कि आखिर में इन सब प्रॉब्लम्स को उसे खुद ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि वो शाओ क्लैन का ब्लड कैरी करता है। चलो पहले बाहर चलते हैं। शैडो गार्जियन के बिना उन लोगों का हारना सिर्फ वक्त की बात है। सोल ईटर में कहा। जी। शाओयान ने सिर हिलाया। लेकिन शाओयान ने नोटिस किया कि उसका डूकी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, सोल ईटर की मदद से 70% तक रिकवर हो गया था। ये काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि शाओयान और सोल ईटर के एट्रीब्यूट्स अलग थे। फिर भी उसकी डूकी इतनी रिकवर हो गई, जिससे शाओयान और भी ज़्यादा सोल ईटर की पावर को एडमायर करने लगा। डैम, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ज़रूर हार जाएंगे। यूतियान यक और उसकी टीम धीरे धीरे कुएज़हाई के लोगों से फाइट कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, 3 स्टार डूसियान की टायरनी क्लियरली दिख रही थी।
बैंग 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 जबरदस्त अटैक्स निकल रहे थे और कुछ 2 स्टार डूसियान एक्सपर्ट्स की डूकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वो वॉइड में तैर रहे थे जैसे उनकी एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो गई हो। डैम सेक्ट मास्टर, रेन स्क्रीन ने घबरा कर कहा। वो दोनों मिलकर येकू और ये श्वांग को रोक सकते थे, लेकिन ये उच्चन की 3 स्टार डूसियान स्ट्रेंथ ही इस बैटल का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगी। ओल्ड मैन यू, अब एंड का टाइम आ गया है। येकू ने देखा और बिना डिले किए एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर दिया। युतियान यक की स्ट्रेंथ उससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त वो डिस्ट्रैक्टेड था। वो शाओयान के बारे में भी वरिड था और अपने सेक्ट के एक्सपर्ट्स की सेफ्टी के बारे में भी। इसलिए येकू के पावरफुल अटैक्स के सामने वो धीरे धीरे डाउनविंड हो गया। सेक्ट मास्टर केयरफुल, यू मुनन ने चिल्लाकर कहा। अगर युतियान यक हार गया तो शायद उन सब की यही मौत हो जाएगी। मर जाओ। येकू के हाथ से एक भयंकर डिस्ट्रक्टिव डू की अटैक सीधा युतियान यक की तरफ दौड़ा, लेकिन युतियान यक ने डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसे नोटिस नहीं किया। बैंग बैंग बैंग। लेकिन जब येकू को लगा कि विक्ट्री उसके हाथ में है, तब एक धुंधला सा फिगर आकर उस अटैक को ब्लॉक कर गया और युतियान यक के सामने खड़ा हो गया। सेक्ट मास्टर यू, बैटल में इतना डिस्ट्रैक्टेड होना एक बड़ा टैबू है। बैटल के आफ्टरशॉक के खत्म होने पर एक मिडिल एज्ड आदमी की जोर की हंसी सुनाई दी। यन्या, चलो मिलकर अटैक करते हैं और इन लोगों को जल्दी खत्म करते हैं। हमें शाओयान को बचाना है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा, युतियान यक ने सीरियस टोन में कहा। ठीक है, यन्या ने तुरंत सिर हिलाया और उसके शरीर से एक ब्राइट ऑरा फैलने लगा। 3 स्टार डूसियान मिड स्टेज, यन्या। ये आदमी युतियान यक का बुलाया हुआ रीइंफोर्समेंट था। यान सेंग का सिटी लॉर्ड यन्या, जिसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार डूसियान मिड स्टेज तक पहुंच चुकी थी, और वो यूजोंग का एलाय था। डैम, यूजोंग को अचानक हेल्प मिलते देखकर येकू का चेहरा सीरियस हो गया। एक मिड 3 स्टार डूसियान पूरी बैटल का रिजल्ट चेंज कर सकता था। सब लोग फुल पावर से अटैक करो, जब तक हम इन्हें बिजी रखेंगे और यिन प्रोटेक्टर उस लड़के को खत्म कर देगा, तब तक हमारे पास चांस है, येकू ने दांत भींचकर कहा। जी, ये श्वांग और ये युच्चन ने तुरंत पावरफुल अटैक्स लॉन्च किए। ब्रदर यन्या, तुम ये युच्चन को हैंडल करो और फिर जल्दी उस स्पेस में एंटर कर जाओ, युतियान यक ने येकू को डायरेक्टली एंगेज करते हुए कहा। समझ गया, यन्या ने कहा। यन्या ने वॉइड में एक हल्का सा विजिबल स्पेस देखा। ये वही स्पेस था जहां शाओयान और यिन प्रोटेक्टर होली फ्लेम स्पेस में गए थे। 3 स्टार डूसियान एक्सपर्ट्स उसका ट्रेस डिटेक्ट कर सकते थे और अंदर जा सकते थे। क्रैश। जब दोनों फोर्सेस इक्वल फाइट कर रही थी, तब अचानक होली फ्लेम स्पेस से एक डैजलिंग फ्लेम एक्सप्लोजन हुआ और पूरे फॉर्मेशन स्पेस में फैल गया, और उस होली फ्लेम स्पेस के एंट्रेंस पर एक धुंधला सा फिगर बाहर निकलने वाला था। बहुत बढ़िया, जरूर यिन प्रोटेक्टर ही होगा। लगता है आज तुम्हारा यूजोंग पक्का हार जाएगा। हा हा हा। येकू जोर से हंसने लगा। एक 2 स्टार डूसियान अर्ली स्टेज का लड़का 3 स्टार डूसियान के सामने क्या कर सकता है? सोल क्लैन के हाथ में तो वो चीटी जैसा ही है, चाहे वो कितना भी जीनियस हो। सेक्ट मास्टर, इस सडन फ्लक्चुएशन की वजह से दोनों फोर्सेस रुक गई, क्योंकि होली फ्लेम स्पेस से निकलने वाला फिगर ही इस बैटल का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। वो है शाओयान। जैसे जैसे फ्लेम्स काम हुई, एक आलसी सा यंग लड़का धीरे धीरे सबके सामने आ गया। ये कैसे हो सकता है? शाओयान को बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आता देखकर येकू का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि इस बार ड्राई लीव्स हाई पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस ट्रैप का सेंटर एक 2 स्टार डूसियान अर्ली स्टेज का लड़का था। बैटल थ्रू द हेवेंस द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1263, क्लोजिंग। जब शाओयान होली फ्लेम स्पेस से बाहर आया तो पूरा मैदान एकदम चुप हो गया, क्योंकि वहां मौजूद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक 2 स्टार डोसियन अर्ली स्टेज का लड़का, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, 3 स्टार डोसियन पीक पावर हाउस को कैसे मार सकता है? शाओयान? बहुत बढ़िया। जब रेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर रेन कर्टन ने रियलाइज किया कि शाओयान होली फ्लेम स्पेस से बाहर आ गया है, तो वो खुशी से बोल उठा। हालांकि उसके दिल में भी बहुत डाउट्स थे, लेकिन उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि 3 स्टार डोसियन पीक वाला आदमी सच में मर चुका है। यिन प्रोटेक्टर का क्या हुआ? युतियान यू ने सबसे पहले पूछा। उसके दिल में ऑलरेडी एक गेस था, लेकिन फिर भी वो कंफर्म करना चाहता था। गलती से मार दिया, शाओयान ने बस हाथ झाड़कर शांत आवाज में कहा, जैसे वो कोई बहुत सिंपल बात बता रहा हो। शाओयान की बात सुनकर येकू को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आखिर 2 स्टार डोसियन अर्ली स्टेज का कोई इंसान 3 स्टार डोसियन पीक एक्सपर्ट को कैसे खत्म कर सकता है? जाइचू? अगले ही पल ये शुओंग का चेहरा बदल गया जब उसने शाओयान की बात सुनी। बोलो, येकू ने ठंडी आवाज में कहा। समझ नहीं पा रहा था कि ये शुओंग इस वक्त क्यों रोक रहा है। यिन प्रोटेक्टर ने जो सोल कार्ड हमें दिया था वो पूरी तरह टूट गया है। क्या? येकू को अब यकीन हो गया। जब पहले स्पेस फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किया गया था, तब यिन प्रोटेक्टर ने बहुत हेल्प की थी।
उसके बदले में उसने अपना सोल कार्ड दिया था। ये सोल कार्ड एक बार उसे समन कर सकता था और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये यिन प्रोटेक्टर की लाइफ और डेथ रिकॉर्ड करता था। अब जब सोल कार्ड कंप्लीटली टूट चुका था, इसका मतलब शाओयान झूठ नहीं बोल रहा था। शाओयान, छोटे कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा। येकू अचानक पागल जैसा हो गया और तुरंत घोस्ट की स्पीड से शाओयान की तरफ दौड़ा। कितना पावरफुल है? शाओयान थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने यिन प्रोटेक्टर को मार दिया था, लेकिन होली फ्लेम डायमेंशन में उसने अपने सभी पावरफुल मेथड्स यूज किए थे। अब नॉर्मल सिचुएशन में उसके लिए 3 स्टार डोसियन से लड़ना फिर भी बहुत मुश्किल था। शाओयान, छोटे दोस्त, तुम तो हमारे यूजोंग के सच्चे नोबल हो। यू तियान यू जोर से हंसा। फिर उसने और यानिया ने एक साथ अपने हाथ उठाए और पावरफुल वेव के साथ अटैक सीधा येकू की तरफ भेज दिया। फफ्ट! पागल हो चुका येकू सिर्फ शाओयान को देख रहा था। उसने यू तियान यू और यानिया के अटैक्स को इग्नोर कर दिया और उसकी सांस तुरंत गिर गई। सेक्ट मास्टर, चलिए। ये शोंग ने सिचुएशन देखकर तुरंत बाकी तीनों लोगों को लिया और एक स्ट्रीम ऑफ लाइट बनकर फॉर्मेशन स्पेस से भाग गया। उन्हें चेज मत करो, येकू हमारे अटैक से ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। कुएजाई ने इस बार गलत कदम उठाया है और अब उनका डाउनफॉल तय है। यू तियान यू हंसा। चलो पहले बाहर चलते हैं। यू तियान यू शाओयान के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहा था और सब लोग फॉर्मेशन स्पेस से बाहर आ गए, लेकिन वहां मौजूद सब लोग शाओयान को एक मॉन्स्टर की तरह देख रहे थे। इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाता है। चाहे शाओयान ने कोई भी मेथड यूज किया हो, लेकिन उसने सच में 3 स्टार डोसियन पीक पावर हाउस को मार दिया था। ऐसी स्ट्रेंथ नेचुरली सबके रिस्पेक्ट का रीजन बन गई। अय्या, डैडी और उन सबको फॉर्मेशन स्पेस में 2 महीने हो गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? उस फॉर्मेशन स्पेस में इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेस पावर है, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो कुछ भी हो सकता है। यूजोंग के बैकयार्ड के बैम्बू फॉरेस्ट में यूवई और यूरान रान खड़ी थीं। ये वही जगह थी जहां से फॉर्मेशन स्पेस का एंट्रेंस और एग्जिट था। यूरान रान काफी काम थी, लेकिन यूवई बहुत बेचैन थी और बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर इधर उधर चल रही थी। वेर, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या किसी को पसंद करने लगी हो? सिस्टर, फालतू बातें मत करो। मैं सिर्फ डैडी और ग्रेट एल्डर के लिए वारिड हूं, और इस बार स्पेस फॉर्मेशन का रिपेयर हमारे फैमिली की इकोनॉमिक लाइफलाइन से जुड़ा हुआ है, और दोंगजू जाने के चांस से भी। यूवई ने मुंह फुलाकर कहा। ठीक है, तुमसे बहस नहीं कर सकती। यूरान रान मुस्कुरा दी, लेकिन वो क्लियरली समझ गई थी कि यूवई के दिल में क्या चल रहा है। सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है शाओयान कैसा इंसान है? वो इतना पावरफुल कैसे है? ये आदमी घोस्ट विलेज की क्विंग फैमिली का केकिंग एल्डर लगता है, लेकिन सच कहूं तो 1-on-1 फाइट में शायद मैं भी उससे नहीं जीत पाऊंगी। यूरान रान ने सीरियसली कहा। घोस्ट वर्ल्ड में हर किसी की एक आइडेंटिटी होती है। अगर किसी के पास आइडेंटिटी ना हो तो घोस्ट वर्ल्ड के लोग तुरंत उस पर डाउट करते हैं। इसलिए शाओयान की आइडेंटिटी क्विंग फैमिली के पेट्रियार्क ने अरेंज की थी, और शाओयान खुद भी इस बात को नहीं जानता था। विंग विंग। जब दोनों बात कर रही थीं, तब बैम्बू फॉरेस्ट के सामने स्पेस पैसेज अचानक कांपने लगा। डैडी वापस आ गए, यूवई एक्साइटेड होकर चिल्लाई। उसकी आंखें सिल्वर स्पेस गेट को देखकर चमक रही थीं। शाओयान, छोटे दोस्त, इस ट्रिप के लिए बहुत धन्यवाद। फिगर के बाहर आने से पहले ही यू तियान यू की हंसी स्पेस गेट से सुनाई दी। सेक्ट मास्टर यू ज्यादा पोलाइट हो रहे हैं, मैंने तो बस छोटी सी मदद की है। फफ्ट। अगले ही मोमेंट में यूजोंग के सब लोग बैम्बू फॉरेस्ट में अपीयर हो गए। हालांकि 2 स्टार डोसियन एक्सपर्ट्स की ऑरा बहुत वीक थी और शाओयान और यूमू के शरीर पर भी विजिबल स्कार्स थे। डैडी, आप ठीक तो हैं? यूवई तुरंत दौड़कर यू तियान यू का हाथ पकड़ ली और उसे चेक करने लगी। फादर, क्या कुएजाई के लोगों ने अटैक किया? यूरान रान ने बहस कर लिया। ये चिल सिटी यानिया है। फॉर्मेशन रिपेयर का क्रेडिट इन्हें और शाओयान को जाता है। इन्हें रेस्ट के लिए ले जाओ और यूजोंग के हाईएस्ट हॉस्पिटैलिटी से ट्रीट करो। जो भी इन दोनों के खिलाफ जाएगा उसे सेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यानिया ने कहा और वहां से चला गया। मैं भी कुछ दिन यूजोंग रेस्ट करूंगा। जब फॉर्मेशन स्पेस स्टेबल हो जाएगा तब मुझे तुरंत दोंगजू जाने के लिए निकलना होगा। शाओयान ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल। यू तियान यू फिर से हंसा। जैसे ही बात खत्म हुई, यूवई तुरंत शाओयान को रेस्ट करने के लिए ले गई। Battle Through the Heavens, The God of the Flame Emperor, Episode 1264, Destroy the Dry Leaf Zai. Father, जब युवे शाओयल को रेस्ट के लिए ले गई और यान्या भी चला गया, तब सेक्ट के सिर्फ एलिट्स ही बाकी रह गए थे। यू रनरन ने धीरे से अपना मुंह खोला। ये शाओयन शायद किसी बहुत पावरफुल फैमिली का यंग मास्टर है जो बाहर एक्सपीरियंस लेने निकला है।
याद रखना, चाहे तुम उससे रिश्ता ना बना सको, लेकिन उससे दुश्मनी कभी मत लेना। आखिर एक 3 स्टार डाउ शियन भी उसके हाथों गिर चुका है, यू टियानयुए ने कहा। क्या? ये सुनते ही यू रनरन के दिल में जबरदस्त शौक हुआ। वो खुद एक 3 स्टार डाउ शियन की स्ट्रेंथ को अच्छी तरह जानती थी। अपने इतने प्राउड नेचर के बाद भी वो कभी 3 स्टार डाउ शियन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन उसके फादर के वर्ड से पता चल रहा था कि शाओ येन ने 3 स्टार डाउ शियन को मार दिया था। आह, सच में बूढ़ा हो गया हूं। हीरोज तो हमेशा जवान ही होते हैं, ग्रेट एल्डर रेन ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज में खुशी थी। इस बार फॉर्मेशन स्पेस रिपेयर के दौरान ये कू सीरियसली इंजर्ड हो चुका था और खुए जाए के पीछे जो फोर्सेस थीं उन्हें भी शाओ येन ने खत्म कर दिया था। अब खुए जाए को ये चेंग से मिटा दिया जाना ऑलमोस्ट तय था। एल्डर, सेक्ट के सारे स्ट्रांग लोगों को बुलाओ। आज रात दोपहर के बाद हम खुए जाए को खून से साफ कर देंगे। अगले ही पल यू टियानयुए के शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट निकल आया। एक सेक्ट मास्टर होने के नाते यू टियानयुए कोई सॉफ्ट इंसान नहीं था। डिसाइसिवनेस उसकी सबसे बेसिक क्वालिटी थी। जी, ग्रेट एल्डर धीरे से मुस्कुरा दिया। अब ये चेंग में खुए जाए नहीं रहेगा, सिर्फ रेन सेक्ट ही रहेगा। रन, तुम भी मेरे साथ चलोगी। युवेई अभी तुमसे कम एक्सपीरियंस्ड है, तुम्हें इस तरह की बैटल्स में जल्दी पार्टिसिपेट करना चाहिए, यू टियानयुए ने कहा और रेस्ट करने चला गया ताकि अपनी फाइटिंग की रिकवर कर सके। जी, यू रन ने सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि उसके फादर का एटीट्यूड क्यों बदल गया है। पहले वो कभी उससे सेक्ट मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन अब अलाउ कर रहे थे। फिर भी ओवरऑल ये उसके लिए अच्छा ही था। युवे शाओ येन को रेस्ट के लिए ले जा रही थी। रास्ते में शाओ येन ने नोटिस किया कि युवे का बिहेवियर उसके प्रति थोड़ा अलग है, जिससे वो थोड़ा स्पीचलेस हो गया। लगता है हीरो सेविंग ब्यूटी वाली सिचुएशन सच में काम करती है। लेकिन शाओ येन ज्यादा क्लोज होने की हिम्मत नहीं करता। सुनहेर और काइलिन यहां नहीं थी, लेकिन मू यिंगयिंग थी। जब मू यिंगयिंग सैक्रिफाइस होकर शाओ येन के हार्ट का पार्ट बन गई थी, तब से जब भी शाओ येन किसी और वुमेन के साथ ज्यादा क्लोज या इंटीमेट होता, उसके हार्ट में बहुत तेज दर्द उठता, जैसे मू यिंगयिंग जेलस हो या फिर शाओ येन को वार्निंग दे रही हो। इसलिए दोनों थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस में अलग हो गए। शाओ येन ने तुरंत आंखें बंद करके मेडिटेशन शुरू कर दी। यिन प्रोटेक्टर के साथ बैटल से शाओ येन को बहुत फायदा हुआ था और उससे उसका अच्छा इंसाइट मिल रहा था। खुए जाए के मैटर की उसे चिंता नहीं थी। यिन प्रोटेक्टर मर चुका था और ये कू भी सीरियसली इंजर्ड था। अब खुए जाए अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा। ये चेंग एक काफी बड़ा सिटी था, लगभग डजन्स ऑफ माइल्स तक फैला हुआ, और खुए जाए सिटी के हेड पर लोकेटेड था। रात धीरे धीरे आ गई। खुए जाए के हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में सब लोग इकट्ठा थे। जाए मास्टर, आप कैसे हैं? एक सीनियर मेंबर में साइलेंस तोड़ते हुए पूछा। इस बार हम हार गए, ये कू ने धीरे से दूर देखते हुए कहा। इस बार सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अचानक शाओयान आ गया और उसने पूरी प्लान को बिगाड़ दिया। सच कहें तो खुए जाए की आज की हालत का असली रीजन शाओयान ही था। जाए मास्टर, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फाइट टिल द एंड, एल्डर ये श्वांग ने कहा और उसके शरीर से भयानक आराह निकल आया। लेकिन उसके वर्ड्स मेनली बाकी स्ट्रांग मेंबर्स को दिखाने के लिए थे। ये श्वांग, ये युन क्विंग और ये कू एक दूसरे को आंखों से सीक्रेट सिग्नल्स दे रहे थे। नहीं, जाए मास्टर ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड है और यूजोंग के पास यान्या भी है। अगर हम सीधे फाइट करें तो शायद हम मैच नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ पीस ही ऑप्शन है, सेकंड एल्डर ने हेल्पलेस टोन में कहा। ये 3 स्टार डाउशियन मिड स्टेज एक्सपर्ट था। हमारा यूजोंग के साथ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे नहीं लगता वो हमें पीस का चांस देंगे, ये कू ने कहा। तभी खुए जाए के ऊपर के आसमान में भयानक आराह फैल गया। उफ, जो आना है वो आएगा ही, ये युन क्विंग ने सर हिला दिया। यिन प्रोटेक्टर के मरने के मोमेंट से ही उन्हें पता था कि ये एंड है। ओल्ड येकू, बाहर निकलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। डार्क स्काई से एक लाउड शाउट गूंज उठी। एक्शन लेते वक्त फैमिली के ब्लड लाइन को बचाना, बाद में रिवेंज लेना, ये कू ने अचानक खड़े होते हुए कहा, और वो बाकी पावर हाउसेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गया। जी, बाकी हाई लेवल मेंबर्स तुरंत वॉइड में ऊपर उड़ गए और रेन सेक्ट के पावर हाउसेस का सामना किया। रेन सेक्ट के पास 5 3 स्टार डाउशियन थे, खुए जाए के पास सिर्फ 4 और उनमें से ये कू इंजर्ड था। इस बैटल का रिजल्ट पहले से क्लियर था। सेक्ट मास्टर यू, रात के टाइम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खुए जाए के सेकंड एल्डर ने पूछा। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, यू टियानयुए ने मुस्कुरा कर कहा। जाए मास्टर कहाँ है? अचानक सेकंड एल्डर का एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि ये कू, ये श्वांग और ये युन क्विंग तीनों गायब थे। जो सरेंडर करेगा वो जिंदा रहेगा, जो रेजिस्ट करेगा उसे मार दिया जाएगा। यू टियानयुए की टेरिफाइंग आराह पूरे स्काई में गूंज उठी। इतना बोलकर यू टियानयुए और कुछ गार्ड्स ये कू को चेस करने निकल गए। रेन सेक्ट ने सालों से सीक्रेटली खुए जाए के सीक्रेट टनल्स और एस्केप रूट्स इन्वेस्टिगेट कर रखे थे। फादर, हम कहाँ जा रहे हैं? ये शेंग ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका फादर इतना पैनिक क्यों कर रहा है। यूजोंग वाले सोच भी नहीं सकते कि खुए जाए में कितने सीक्रेट टनल्स हैं।
अगर मैं बच गया तो एक दिन वापस आऊंगा, फिर तुम सबको मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, ये कू ने गुस्से से कहा। वो और ये शेंग डार्क टनल में भागते जा रहे थे। ये कू, ये श्वांग और ये युन क्विंग अलग अलग भाग रहे थे। वो खुएजाई के मेन फाइटर्स थे, बाकी लोग पीस फैक्शन के थे। दोनों ने टनल का एग्जिट खोला और बाहर निकलने लगे। खुएजाई में बहुत सीक्रेट टनल्स थे जो ये चेंग के बाहर तक जाते थे। शेंग, तुम पहले जाओ। टनल स्पाइरल था। ये कू ने पहले ये शेंग को ऊपर भेजा। जब ये शेंग बाहर चला गया और ये कू भी बाहर निकला, तभी एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी। मास्टर ये जाए, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। यूटियान यूए, ये कू ने गुस्से से देखा। उसने देखा कि ये श्वांग और ये युन क्विंग ऑलरेडी पकड़े जा चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूटियान यूए के हाथों गिर जाऊंगा। ये कू हंसने लगा। उसके शरीर में फाइटिंग की तेजी से फैलने लगी। वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का चांस भी नहीं मिलेगा। चलो ये चेंग के लोगों को जवाब देते हैं। यूटियान यूए ने एक पाम स्ट्राइक मारा। ये कू ने तुरंत खून थूक दिया और उसका शरीर बिल्कुल हिलना बंद हो गया। इसे ले जाओ, यूटियान यूए ने कहा, और इस मोमेंट पर ड्राई लीव जाय का पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। Battle through the heavens, the God, the Flame Emperor, Episode 1265, Ride a Spaceship। यिन प्रोटेक्टर के साथ हुई बैटल शाओयान के लिए बहुत फायदेमंद थी। फॉर्मेशन स्पेस से वापस आने के बाद से ही शाओयान मेडिटेशन और रियलाइजेशन में लग गया था, और इस रियलाइजेशन के दौरान 10 दिन पल भर में गुजर गए। इन 10 दिनों में ये चेंग में बहुत बड़े चेंजेस आ गए। सबसे पहले यूजोंग ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन दोबारा यूज के लिए खोल दिया गया है। दोंगजो के पास होने की वजह से बहुत लोग येचेंग आकर स्पेस फॉर्मेशन टिकट्स खरीदने लगे। इससे यूजोंग को ह्यूज प्रॉफिट हुआ, लेकिन साथ ही पूरा सेक्ट काफ़ी बिजी हो गया। दूसरी तरफ बात थी कुएजाई की। कुएजाई के सभी हाई लेवल ऑफिशियल्स पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने दूसरे फोर्सेस के लोगों के साथ मिलकर स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की साजिश की थी और कई गंदे काम भी किए थे। येकू और उसके साथी जो इस सब के लीडर थे, उन्हें पब्लिक में येचेंग में मार दिया गया। बाकी कुएजाई के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को डेथ पनिशमेंट नहीं मिला, लेकिन वो खुद ही येचेंग छोड़कर चले गए। उन्हें पता था कि यूजोंग ने भले ही उन्हें नहीं मारा हो, लेकिन उनके दिल में उनके लिए नफरत ज़रूर होगी, इसलिए वहाँ रहना बेहतर नहीं था। आज का येचेंग पूरी तरह यूजोंग के कंट्रोल में था। ये शाओयान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? एक बड़े आदमी की तरह बिहेव करता है। दोंगजो के कंपटीशन में अभी भी 2 महीने हैं। स्पेस फॉर्मेशन से वहां पहुंचने में 1 महीना लगता है। एक शांत पेविलियन में यूवेई थोड़ा कंप्लेन करते हुए बोली। लेकिन जब यूवेई को अपनी सिस्टर से पता चला कि शाओयान ने अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियान की स्ट्रेंथ से 3 स्टार डोजियान को मार दिया, जो यूजोंग को स्पेस फॉर्मेशन रिपेयर करने से रोक रहा था, तब से वो बिल्कुल शॉक थी। ये स्ट्रेंथ सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वियर, टेंशन मत लो, ये चेंग के सारे मैटर्स अब सॉल्व हो चुके हैं। जैसे ही शाओयान मेडिटेशन से बाहर आएगा, हम स्पेस फॉर्मेशन लेकर दोंगजो चले जाएंगे। यू रानरान मुस्कुरा कर बोली। यू रानरान को पता था कि इस बार दोंगजो जाना सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है। दोंगजो भी एक ऐसी जगह थी जहां काउंटलेस जीनियसेस इकट्ठा होते थे। इवन यू रानरान की लेट स्टेज 2 स्टार डोजियान स्ट्रेंथ भी वहां काफ़ी स्ट्रगल करेगी। ठीक है, ये कहकर दोनों सिस्टर्स अपने अपने रूम्स में वापस चली गईं। 3 कलर हाफ फ्लेम फ्यूजन के साइड इफेक्ट सच में काफ़ी हैवी हैं, लेकिन ये भी एक ब्लेसिंग ही है। अब मैं अपनी अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियान पावर को कंप्लीटली कंट्रोल कर चुका हूं और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। अपने रूम में शाओयान ने आंखें खोलते हुए कहा। उसे पता था कि उस वक्त अगर सोल ईटर ने हेल्प न की होती तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती थी। अब जब तुम रेडी हो तो चलो। दोंगजो ट्रेनिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी। दोंगजो के बाद 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन होगा, और जब तुम घोस्ट वर्ल्ड से वापस आओगे तब तुम्हारी स्ट्रेंथ में अर्थ शेकिंग चेंज आ चुका होगा। उस वक्त तुम शाओ क्लैन के सीक्रेट्स जानने के लायक हो जाओगे। सोल ईटर ने शाओयान के हार्ट में मुस्कुराकर कहा। मुझे भी उसका इंतजार है। शाओयान भी हंस पड़ा। श्वांतियान तियान की बैटल के बाद शाओयान जल्दी जल्दी घोस्ट वर्ल्ड आ गया था। अगर वो वापस गया तो शायद अपने कई ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ श्वांतियान तियान में बैठकर ड्रिंक करेगा। स्क्विक! शाओयान उठकर अपनी चीजें ठीक करता है और धीरे से डोर खोलता है। मिस्टर शाओयान, आप बाहर आ गए। डोर खुलते ही एक फैमिलियर फिगर नजर आई। यह था रेन सेक्ट का ग्रेट एल्डर रेन कर्टन। जब से यूजोंग ने कुएजाई को डिस्ट्रॉय किया था और यूतायान यूए को पता चला कि शाओयान मेडिटेशन में है, तब से उसने स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन गार्ड करने वाले चीफ एल्डर को शाओयान की सिक्योरिटी पर लगा दिया था। आखिर शाओयान 3 स्टार डोजियान को मार चुका था, इसलिए उसकी बैकग्राउंड सिंपल नहीं हो सकती थी। यूतायान यूए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। एल्डर, शाओयान थोड़ा सरप्राइज हुआ और आगे बढ़ा। हा, लॉर्ड शाओयान ठीक हैं, ये देखकर अच्छा लगा।
अब जब आप मेडिटेशन से बाहर आ गए हैं तो चलिए, दोनों यंग मिसेज और सेक्ट मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शाओयान तुरंत मान गया। रेन कर्टन के साथ शाओयान यूजोंग होल की तरफ चला गया। ही लगता है लिटिल फ्रेंड शाओयान की आरा बढ़ गई है। यू तयान यूए ने शाओयान के बाहर आने की खबर सुनते ही अपने काम छोड़ दिए और तुरंत वापस आ गए। सेक्ट मास्टर यूए, आप ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये सिर्फ लक है। इस बार दोंगजो कंपटीशन में काउंटलेस जीनियसेस होंगे। मेरी दोनों डॉटर्स भी जा रही हैं, मुझे उम्मीद है शाओयान उनका ध्यान रखेगा। यू तायान यूए ने कुछ एक्सक्विजिट सिल्वर पिल्स और ट्रेजर्स भी निकाले। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नेचुरली दोनों यंग लेडीज़ का ध्यान रखूंगा, शाओयान ने देखकर कहा, क्योंकि अब उन चीज़ों का उसके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं था। तो फिर चलते हैं, यू रान ने सर हिलाया। यप डैडी, हम चल रहे हैं। यूए ने वाटरी आइज से यू तायान यूए को देखा। जाओ। यू तायान यूए और ग्रेट एल्डर ने हाथ हिला दिया। मिस्टर शाओयान, मेरे साथ आइए। यू रान ने लीड की। 2 लड़कियां और एक लड़का बैकयार्ड की तरफ चले गए। क्या हम फिर से यहाँ आ गए हैं? थोड़ी देर बाद यू रान शाओयान और यू वेई को उस सिल्वर गेट तक ले आई जहाँ स्पेस फॉर्मेशन रिपेयर किया गया था। ये देखकर शाओयान ने पूछा, ये सिर्फ फॉर्मेशन रिपेयर करने की जगह नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती है। अभी स्पेस फॉर्मेशन ओपन हुआ है और बाहर बहुत भीड़ है, हम यहाँ से डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं और अननेसेसरी इंस्पेक्शन भी अवॉइड कर सकते हैं, यू रान ने समझाया। समझ गया, शाओयान ने सर हिलाया। यू वेई, चीज़ निकालो, यू रान ने प्यार से कहा। ठीक है। यू वेई के हाथ में सिल्वर स्क्रोल अपीयर हुआ। जैसे ही सिल्वर स्क्रोल निकला, शाओयान ने एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेस फोर्स फील की। चलो अंदर चलते हैं। सिल्वर स्क्रोल देखते ही यू रान सीधा स्पेस गेट में घुस गई। अगले ही सेकंड तीनों स्पेस फॉर्मेशन के अंदर पहुंच गए। आगे बढ़ो, यू रान ने कहा। क्रैश। शाओयान अभी कंफ्यूज्ड ही था कि यूवेई के हाथ का सिल्वर स्क्रोल एक लाइट स्ट्रीम बनकर हवा में उठा और रैपिडली बड़ा होने लगा। अगले ही मोमेंट 100 मीटर साइज का एक सिल्वर बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर उनके सामने आ गया। ये क्या है? शाओयान ने हैरानी से पूछा। ये स्पेसशिप है। इससे हम स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के डेंजर्स को अवॉइड कर सकते हैं और स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। इससे ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हो जाता है, यू रान ने एक्सप्लेन किया। शाओयान अंदर से काफ़ी शॉक था। सिर्फ स्पेसशिप के ऊपर बने वुडन हाउसेस देखकर ही पता चल रहा था कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ लोग रह सकते हैं और अभी इससे सिर्फ 3 लोग यूज़ करने वाले थे। ये सच में लग्जरी था। मिस्टर शाओयान, प्लीज़, यू रान ने स्पेसशिप को एक्टिवेट करते हुए मुस्कुराकर कहा। चलो, शाओयान ने सर हिलाया। तीनों एक एक करके स्पेसशिप के अंदर चढ़ गए। इसी मोमेंट से दोंगजो का सफ़र ऑफिशियली शुरू हो गया। शाओयान को अंदाज़ा था कि घोस्ट वर्ल्ड का ये ट्रिप आसान नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा उसके दिल में और भी ज़्यादा बढ़ रही थी और वो दोंगजो कंपटीशन का इंतज़ार करने लगा। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor, Episode 1266, arrived in Dongzhou. Whoosh! स्पेसशिप से हाई स्पीड मूवमेंट की आवाज़ निकल रही थी। जब से शाओयान और यू फैमिली की दोनों सिस्टर्स स्पेसशिप में एंटर हुए थे, तब से स्पेसशिप के बाहर सिल्वर लाइट का एक लेयर उसे कवर कर रहा था। इस सिल्वर लाइट की प्रोटेक्शन की वजह से स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जो स्पेस प्रेशर और थ्रेट्स थे वो बहुत कम हो गए थे। इससे शाओयान को स्पेसशिप्स के बारे में एक नई समझ मिली। स्पेसशिप के डेक पर शाओयान खड़ा था, वो सिल्वर लाइट के थ्रू बाहर के वॉइड को देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। तुम अभी तक रेस्ट नहीं कर रहे? थोड़ी देर बाद एक धीमी आवाज़ आई। शाओयान ने मुड़कर देखा, यू रान आ रही थी। इस वक्त यू रान ने ब्लू रफल स्कर्ट पहनी हुई थी। उसका ग्रेसफुल बॉडी और परफेक्ट फिगर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इतनी रात को भी तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या सोच रहे हो? यू रान डेक पर आकर मुस्कुराकर बोली। कुछ खास नहीं, बस कुछ पर्सनल मैटर्स, शाओयान ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। भले ही अब शाओयान की स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल हो चुकी थी, लेकिन रात की तन्हाई में बहुत सारी बातें उसके दिल में आ जाती थी। मू यिंगिंग को रिवाइव करना, सोल ईटर को हील करना, शाओ क्लैन के गार्डियंस के साथ 100 ईयर्स एग्रीमेंट, जुन एर को ढूंढना, शाओ क्लैन के सीक्रेट्स और उनका डिसअपियरेंस, ये सब चीज़ें एक साथ उसके दिमाग में आती थीं, जिससे वो थोड़ा वरिड हो जाता था। मुझे लगता है तुम घोस्ट रेल्म के नहीं हो, बल्कि बाकी 7 रेल्म्स में से किसी एक से हो, यू रान ने वॉइड की तरफ देखते हुए कहा। ओ, शाओयान थोड़ा सरप्राइज हुआ। हैरान मत हो, ये सिर्फ मेरी छोटी सी एबिलिटी है, और वैसे भी यूजोंग भी ओरिजिनली घोस्ट वर्ल्ड का नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड में हमें रहने की जगह नहीं मिली, इसीलिए हमें घोस्ट वर्ल्ड आना पड़ा, यू रान ने कहा। घोस्ट वर्ल्ड में ज़्यादातर लोनली घोस्ट्स और वाइल्ड घोस्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ रूल्स भी हैं, इसीलिए हम ह्यूमंस यहाँ रह सकते हैं और आम लोग हमें डिटेक्ट नहीं कर पाते, यू रान ने फिर कहा। मेरे फादर हमेशा कहते हैं, सिंपल रहना ही खुशी है
और खुशी बहुत सिंपल होती है। उम्मीद है ये बात तुम्हारी मदद करे। रात काफ़ी हो गई है, जल्दी रेस्ट करो, हम जल्दी ही डोंगजोउ पहुंचने वाले हैं। ये कहकर यू रानरान धीरे से वहां से चली गई, बिना शाओयान के जवाब का वेट किए। जो होना है वो होके रहेगा। यू रानरान की कैजुअल बात शाओयान के दिल में एक गहरा असर छोड़ गई। शाओयान कुछ देर चुप रहा, फिर वापस अंदर जाके प्रैक्टिस करने लगा। इस 1 महीने के दौरान शाओयान अपने स्पिरिचुअल पैलेस और फाइटिंग कोर को कंडेंस कर रहा था। उसकी सोल पावर और फाइटिंग की और भी स्टेबल हो गई थी। इस तरह 1 महीना जल्दी गुजर गया। आज के हिसाब से हमें डोंगजोउ पहुंच जाना चाहिए था, फिर अभी तक कोई मूवमेंट क्यों नहीं है? शाओयान बेड पर बैठा हुआ आंखें खोलकर बोला। क्रैश! तभी अचानक स्पेसशिप के अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी रिपल फैल गया। क्या हुआ? शाओयान तुरंत डेक की तरफ चला गया। डोंगजोउ आ गया, यू रानरान की आवाज़ सुनाई दी। डेक पर यू फैमिली की दोनों सिस्टर्स खड़ी थीं। यू रानरान ने अपना येड हैंड उठाकर आगे एक प्योर वाइट गेट की तरफ पॉइंट किया। फाइनली आ गए? शाओयान ने रिलीफ की सांस ली। उस लाइट गेट के अंदर से हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग फील हो रही थी। वियर, स्पेसशिप का डायरेक्शन कंट्रोल करो और स्पेस चैनल से बाहर निकालो। ये ऑलरेडी डोंगजोउ का टेरिटरी है। अगर हम डायरेक्टली एंटर कर गए तो वो हमें एनिमी समझ लेंगे, यू रानरान ने कहा। ओके, यूवी ने सिर हिलाया। उसके बॉडी से सिल्वर लाइट निकली और स्पेसशिप में इंजेक्ट हो गई। इस पावर के इंजेक्ट होते ही स्पेसशिप की स्पीड धीरे हो गई और वो लाइट गेट की तरफ बढ़ने लगा। बूम! अचानक स्पेसशिप का ह्यूज बॉडी रैपिडली श्रिंक होने लगा। फिर वो वापस सिल्वर स्क्रोल बनकर यूवी के हाथ में आ गया। अब तीनों डोंगजोउ के एंथिन्स पर खड़े थे। अब सीधा फ्लाई करके बाहर चलते हैं। यह चेंग का स्पेस चैनल और डोंगजोउ का स्पेस चैनल डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए टेंशन की जरूरत नहीं, यू रानरान ने कहा। चलो। शाओयान ने सिर हिलाया। वो तेजी से आगे बढ़ा और एग्जिट की तरफ निकल गया। विंग! जैसे ही तीनों पैसेज के एग्जिट से बाहर आए, एक डैजलिंग लाइट ने कुछ देर के लिए उनकी आंखें बंद कर दी, लेकिन वो क्लियरली फील कर सकते थे कि स्पेस पावर कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है। उसकी जगह बहुत रिच हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी थी। इसका मतलब वो स्पेस चैनल से बाहर आ चुके थे। ये डोंगजोउ है? शाओयान ने सरप्राइज से कहा। शाओयान, यू रानरान और यूवी मिड एयर में खड़े थे। उनके नीचे हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स वाइड एक सर्कुलर ऑल्टा था। ये ऑल्टा एक ह्यूज माउंटेन रेंज के टॉप पर बना था। उस ऑल्टर के आसपास मिस्टीरियस और एंशिएंट रून्स बने हुए थे। अ स्पेस फॉर्मेशन! शाओयान मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि ये ऑल्टा का स्पेस फॉर्मेशन ये चेंग के फॉर्मेशन से कनेक्टेड है। मैं मो यू हूँ, इस स्पेस फॉर्मेशन का इंचार्ज। तुम लोग भी डोंगजोउ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आए हो, राइट? नीचे ऑल्टार के पास एक येलो रोब पहने हुए ओल्ड मैन की आवाज़ आई। मो यू, 3 स्टार 2 सियान अर्ली स्टेज? शाओयान ने अंदर ही अंदर गैस किया, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस से शाओयान को एक पावरफुल प्रेशर फील हुआ। अगर यह उतंगचिंग और मो यू दोनों 3 स्टार 2 सियान अर्ली स्टेज होते, तब भी शाओयान का मानना था कि यह उतंगचिंग मो यू के सामने एक मूव भी नहीं टिक पाता। डोंगजोउ के एक्सपर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और रिफाइंड थे। मास्टर मो यू, मैं ये चेंग की यू रानरान हूँ। मेरे फादर अक्सर आपका जिक्र करते हैं। यू रानरान ने मुस्कुराकर नीचे खड़े ओल्ड मैन को ग्रीट किया। लगता है तुम्हारे फादर काफ़ी फेमस हैं। वैसे सेक्ट मास्टर यू कैसे हैं? मो यू ने मुस्कुराकर पूछा। वो ठीक हैं, सेक्ट रिसेंटली बिजी था, वरना वो खुद आते, यू रानरान ने जवाब दिया। एक अर्ली स्टेज 2 स्टार 2 सियान और एक लेट स्टेज 2 स्टार 2 सियान। लगता है यूजोंग इस बार फुल प्रिपरेशन के साथ आया है। तुम तीनों नीचे आ जाओ, मेरे साथ कंपटीशन रजिस्ट्रेशन करा लो। डोंगजोउ तुम्हारे स्टे का अरेंजमेंट करेगा। 1 महीने बाद डोंगजोउ कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होगा। ठीक है लॉर्ड मो यू, धन्यवाद, यू रानरान ने रिस्पेक्टफुली कहा। तीनों तुरंत नीचे लैंड हुए, फिर मो यू के साथ माउंटेन से नीचे उतरकर कंपटीशन रजिस्ट्रेशन के लिए चले गए। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor, Episode 1267, Thunder City, Thunder World, Thunder Valley of Forged Knives। ये छोटा भाई सीधा देख रहा है। तीनों के साथ पहाड़ से नीचे उतरते वक्त येलो रोब वाले बुढ़े ने नेचुरली नोटिस किया कि यूवे बार बार शाओयान की तरफ झांक रही थी। इसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ के साथ जब वो शाओयान का सामना कर रहा था तो उसे एक अजीब सा फीलिंग भी आ रहा था, इसलिए वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। मो यू और यूजोंग को काफ़ी अच्छे दोस्त माना जा सकता है, नहीं तो इन तीनों की स्ट्रेंथ के बेसिस पर मो यू खुद उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाने की तकलीफ नहीं करता। मिस्टर मो, इसका नाम शाओयान है। ये हमारे यू सेक्ट का नया रिक्रूट हुआ फार्मासिस्ट है और इस बार ये भी हमारे साथ ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आया है। यू रानरान ने स्किलफुली मो यू का डाउट क्लियर कर दिया। शाओयान, क्या ये फार्मासिस्ट है?
ये सुनकर मोयू ने भौं चढ़ा ली। ऑब्वियसली गोस्ट वर्ल्ड में ये प्रोफेशन एक तरह से गॉड लाइक एग्जिस्टेंस माना जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट्स बहुत कम होते हैं। शाओयान को भी ये बात महसूस हुई। आखिर येचेंग और गोस्ट किंग सिटी में मिलाकर भी शायद 10 फार्मासिस्ट्स भी नहीं थे, और उनमें से कुछ तो सिर्फ एंट्री लेवल फार्मासिस्ट थे। फिर भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। हे। शाओयान ने मोयू की एंथुजियाज्म फील की और जल्दी से मुस्कुरा दिया। वैसे डोंगजाओ की सिचुएशन क्या है? शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाकर पूछा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे डोंगजाओ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। नीचे पहाड़ से उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यू रैन बोलने वाली ही थी, लेकिन मोयू मुस्कुराकर बोल पड़ा। एक एल्केमिस्ट होने की वजह से शाओयान रिस्पेक्ट डिजर्व करता था, चाहे उसका लेवल कुछ भी हो, इसलिए मोयू इतना पेशेंटली बता रहा था, वरना किसी और को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। शाओयान मुस्कुराकर ध्यान से सुनने लगा। जहां हम अभी हैं, ये लीहुन टेरिटरी के नीचे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम इनहुनतियान है। इनहुनतियान को सेंटर से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस तरह ये 4 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता है: साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। इनमें ईस्ट कॉन्टिनेंट 3rd रैंक पर आता है, और जहां हम हैं वो इनहुनतियान का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, जिसे लोग दोंगजाओ कहते हैं। दोंगजाओ? शाओयान ने धीरे से रिपीट किया। ऑब्वियसली ये नाम उसने पहले सुना था, लेकिन दोंगजाओ की फोर्सेस के बारे में उसे क्लियर नॉलेज नहीं थी। ईस्ट कॉन्टिनेंट में छोटी बड़ी काउंटलेस फोर्सेस ओपनली और सीक्रेटली फाइट करती रहती हैं, लेकिन सबको फॉर्ज्ड नाइफ थंडर वैली सप्रेस करता है। इससे ही उसकी स्ट्रेंथ और हेरिटेज का पता चलता है। इस थंडर वैली की स्ट्रेंथ कितनी है? शाओयान ने हैरानी से पूछा। फॉर्ज्ड ब्लेड थंडर वैली की स्ट्रेंथ, चाहे वैली ओनर हो या पूरी वैली की ओवरऑल पावर, पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट में अनमैच्ड है। मोयू धीरे से बोला। जब उसने वैली ओनर का नाम लिया तो उसकी आंखों में रिस्पेक्ट क्लियरली दिख रही थी। बाकी फोर्सेस भी स्ट्रांग हैं, लेकिन फॉर्जिंग नाइफ थंडर वैली के सामने कुछ भी नहीं। और ये वैली ईस्ट कॉन्टिनेंट का नंबर 1 हेजेमन इसलिए बनी है क्योंकि उनका वैली ओनर सिर्फ एक पावरफुल एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि एक टॉप लेवल वेपन कास्टर भी है। उसने काउंटलेस मैजिकल वेपन्स फॉर्ज किए हैं। इसी वजह से बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स विलिंगली थंडर स्वॉर्ड वैली की सर्विस करते हैं। मोयू ने बताया। लगता है ये फॉर्ज्ड नाइफ थंडर वैली सच में काफ़ी पावरफुल है। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाकर कहा। वो खुद क्राफ्ट्समैन नहीं था, लेकिन उसे पता था कि मैजिकल वेपन्स फॉर्ज करना कोई सिंपल काम नहीं है। और इस बार ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइजर भी फॉर्जिंग नाइफ थंडर वैली ऑफ नाइव्स ही है। कहते हैं टेस्ट प्लेस थंडर रेल्म में होगा। जो रेल्म होता है वो एक स्पेशल स्पेस होता है जो 4 स्टार डोजियन ओपन करते हैं। ये स्पेस फॉर्मेशन जितना पावरफुल नहीं होता, लेकिन ज़्यादा स्टेबल होता है और हैबिटेशन और कॉम्पिटिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा रेजिडेंस भी थंडर रेल्म में ही होगा। मोयू ने शाओयान की इग्नोरेंस पर नाराज हुए बिना मुस्कुराकर कहा। अगर ऐसा है तो चलो। शाओयान ने धीरे से सिर हिला दिया। ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफ़ी थी। पहाड़ों में काफ़ी पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ पैदल चल सकते हैं, लेकिन यहाँ से ले सिटी तक अभी भी काफ़ी डिस्टेंस है। मोयू तीनों को पहाड़ के नीचे लाकर बोला। ये यू रैन और यू वे एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा हेजिटेट करने लगी। ऊपर आ जाओ। अगले ही मोमेंट मोयू ने अपने हाथ का एक स्क्रोल क्रश किया और आसमान से एक बड़ा ईगल ग्लाइड करता हुआ नीचे आया। हुश हुश। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसके साथ एक पावरफुल इम्पैक्ट फोर्स भी आई, जिससे शाओयान और बाकी तीनों के एक्सप्रेशंस थोड़े अगली हो गए। चलो। ये ईगल ऑब्वियसली एक फ्लाइंग सोल बीस्ट था। साइज बहुत बड़ा था और काफ़ी ओबीडियंट भी। जब चारों उसकी पीठ पर बैठ गए, मोयू ने उसके फोरहेड पर हाथ रखा और बोला, कुक कुक। ईगल ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई। वो सीधा चारों को लेकर ले सिटी की तरफ उड़ गया। माउंटेन रेंज से बाहर आते ही ऑल्दो हेवन अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी रिच थी, लेकिन यहाँ फॉग इतनी थिक थी कि शाओयान को कुछ और क्लियरली नज़र नहीं आया। थंडर सिटी, ये पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सिटी था। पूरी सिटी का डायामीटर लगभग 20 माइल्स था। थंडर सिटी में अल्केमिस्ट एसोसिएशन, मर्सेंट यूनियन, मेकर्स एसोसिएशन, हर्बल मेडिसिन पवेलियन, ऑक्शन हाउस सब कुछ अवेलेबल था। और हर बार जब ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन स्टार्ट होता था, तब थंडर सिटी पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट की सबसे लाइवली जगह बन जाता था। ले सिटी एक्चुअली एक ह्यूज सिटी थी जो थंडर वैली ऑफ फॉर्ज नाइफ्स के बाहर बनी हुई थी। बहुत कम लोग थंडर वैली ऑफ फॉर्ज नाइफ्स की एग्जैक्ट लोकेशन जानते थे। पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट में भी शायद किसी को पता हो। कहते हैं कि वो ले सिटी के अंदर एक हिडन जगह पर क्लाउड्स और मिस्ट के बीच छुपा हुआ है, और जो असली थंडर रेल्म है वो ऑब्वियसली थंडर वैली ऑफ फॉर्ज नाइफ्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है।
ईस्ट कॉन्टिनेंट के काउंटलेस एरियाज से बहुत सारे जीनियसेस ले सिटी में गैदर होते थे। फिर ले सिटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद थंडर फॉर्जिंग नाइफ वैली के लोग उन्हें ऑर्गेनाइज करके टीम्स बनाकर थंडर रेल्म में ले जाते थे, जहां फाइनल विनर डिसाइड होता था। ये ले सिटी है, ये तो सच में बहुत बड़ा स्केल है। फ्लाइंग सोल बीस्ट पर बैठकर जब शाओयान और बाकी 3 ले सिटी की तरफ आ रहे थे, तब ले सिटी का बेसिक आउटलाइन शाओयान की नज़र में आया और वो बोल पड़ा। उसकी आंखों के सामने एक मैसिव सिटी था जो काउंटलेस थंडरबोल्ट से घिरा हुआ था। सिटी डजन्स ऑफ माइल्स तक स्ट्रेच कर रही थी। उसका एरिया लगभग 10 श्वानलिंग रॉयल फैमिलीज जितना बड़ा था। ये देखकर शाओयान को सच में चक्कर जैसा फील होने लगा। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1268 साइन अप। कितना टेरिफाइंग थंडर सिटी है। शाओयान और बाकी 4 लोग फ्लाइंग सोल बीस्ट पर बैठकर थंडर सिटी से कुछ किलोमीटर्स दूर पहुंच गए। थंडर सिटी के आसपास जो थंडर और स्मोकी एटमॉस्फेयर था, उसे देखकर यू वही खुद को रोक नहीं पाई और बोल उठी, ये है ले सिटी। ऑफिशियल कंपटीशन स्टार्ट होने में अभी 1 महीना बाकी है। थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद तुम लोग खुद ले सिटी में घूम सकते हो। ले सिटी हेविली गार्डेड है और यहाँ सेफ्टी फैक्टर बहुत हाई है। यहाँ तुम मेडिसिन्स या वेपन्स जो भी चाहो खरीद सकते हो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। ऑफ कोर्स कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास इनफ पैसे होने चाहिए, मो यू ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, शाओयान और बाकी तीनों ने धीरे से सर हिलाया। ऑब्वियसली इस बार डोंगजो कंपटीशन को लेकर सब काफ़ी एक्साइटेड थे। चलो बुढ़ा आदमी, सिटी में एंटर करते हैं। अगले ही मोमेंट मो यू के बॉडी से एक जेंटल फोर्स निकली और वो सीधा नीचे ले सिटी की तरफ बढ़ गया। गुलू, एक आवाज के साथ फ्लाइंग सोल बीस्ट धीरे धीरे थंडर सिटी में डिसेंड कर गया, थंडर की पावर को क्रॉस करते हुए। लॉर्ड मोयू, आप खुद यहाँ कैसे आ गए? जहाँ शाओयान और उनका फ्लाइंग सोल बीस्ट उतरा, वो एक बड़ा स्क्वायर था जो स्पेशली फ्लाइंग सोल बीस्ट के लिए बनाया गया था। वहीं एक आदमी ने बात की। उस आदमी के चेहरे पर स्माइल थी और उसकी ऑरा भी वीक नहीं थी। उसके बॉडी पर सिल्वर रोप था जो हल्की सी थंडर पावर एमिट कर रहा था। उसके शोल्डर्स पर एक क्लियरली विजिबल थंडर वर्ड भी एम्ब्रॉयडर्ड था। क्या तुम थंडर वैली के लोग हो? शाओयान ने एक नज़र देखते ही कुछ नोटिस कर लिया। उस आदमी के कपड़ों पर थंडर वर्ड था और उसके बॉडी से हल्की थंडर पावर भी निकल रही थी। क्लियरली वो डोंगजो के ओवरलॉर्ड फोर्जिंग नाइफ थंडर वैली से रिलेटेड था। 3 दोस्तों, मेरा नाम डू यू है। मैं ले सिटी के सिटी लॉर्ड्स मैंशन से हूं और आज कंटेस्टेंट्स को साइन अप करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ले सिटी सिटी लॉर्ड्स मैंशन। शाओयान हल्का सा मुस्कुरा दिया। कोई डाउट नहीं था कि ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन एक्चुअली फोर्ड स्वॉर्ड थंडर वैली की ब्रांच थी जो ले सिटी में थी। इस बार तो काफ़ी मदद हो गई। मोयू ने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो जानता था कि डूयू की आइडेंटिटी की वजह से उन्हें काफ़ी ट्रबल बच जाएगा। मास्टर मोयू और दोस्तों, प्लीज़ मेरे साथ आइए। इस कंपटीशन के लिए डजन्स रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं। वैसे भी मैं सिटी लॉर्ड्स मैंशन वापस जा रहा हूं, तो मैं तुम्हें वहां ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा देता हूं, डूयू बोला। चलो, ये सुनकर मोयू ने पीछे खड़े लोगों से कहा। सब लोग सिटी लॉर्ड्स मैंशन की तरफ चल पड़े। ले सिटी के दूसरे एरिया से गुजरते वक्त शाओयान काफ़ी शॉक्ड हो गया। हर जगह रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्ग डार्क लाइंस लगी हुई थीं। इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे कि लगता था एक ही रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर लोगों को लाइन में खड़े रहने के लिए कई दिन लग जाएंगे। चिंता मत करो दोस्तों, सिटी लॉर्ड्स मैंशन का रजिस्ट्रेशन पॉइंट सबसे कम क्राउडेड होता है क्योंकि वहां एंट्री के लिए एक मिनिमम कंडीशन है। क्या कंडीशन? इस बार यूरन ने पूछा। स्ट्रेंथ कम से कम 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल होनी चाहिए। बाकी रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक तुम डोंगजो के हो तुम रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन सिटी लॉर्ड्स मैंशन का रजिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डूयू बोला। 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल, शाओयान धीरे से बोल पड़ा। हम पहुंच गए। कुछ देर बाद सब लोग सिटी लॉर्ड्स मैंशन के गेट पर पहुंच गए और गेट पर लिखे हुए 3 बड़े सिल्वर कैरेक्टर्स देखकर सब थोड़ा शॉक्ड हो गए। इन 3 कैरेक्टर्स में जैसे कोई हिडन पावर थी जो देखने वालों को ऑटोमेटिकली सीरियस बना देती थी। चलो, ये कहकर डूयू सीधा अंदर चला गया और सबको रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ ले गया। ही, यंगस्टर हे तो सच में हीरो हैं। इतनी छोटी एज में ही उनकी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल की लेट स्टेज तक पहुंच गई है। ये सच में सरप्राइजिंग है। अरे नहीं, ये सब मेरे फादर की अच्छी ट्रेनिंग की वजह से है। मेरे फादर ने कहा है कि इस बार डोंगजो कंपटीशन में मैं डेफिनेटली विक्ट्री लाऊंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिटी लॉर्ड्स मैंशन का जो रजिस्ट्रेंट है ना, उसका टेम्पर काफ़ी वियर्ड है। डूयू जब चारों को रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर जा रहा था तो सिटी लॉर्ड्स मैंशन का एरिया शाओयान की इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बड़ा निकला। रास्ते भर उन्हें लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आपस में धीरे धीरे बातें करते हुए नजर आए। हम पहुंच गए। इस रूम में जो एल्डर हैं उनका नाम डूफिंग है और वही सिटी लॉर्ड्स मैंशन रजिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, डूयू ने धीरे से बोला। लेकिन जब उसने डूफेंग का नाम लिया तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अगली हो गया।
डूयू की बात खत्म होते ही शाओयान ने तुरंत सामने वाले रूम की तरफ देखा। रूम काफ़ी बड़ा था और वुडन डोर हल्का सा ओपन था, लेकिन अंदर काफ़ी क्वाइट एनवायरनमेंट था और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था। ये तो वो ओल्ड गाय द्वानफेंग ही निकला। मोयू ने ये सुनकर हल्का सा सिर हिलाया। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लॉर्ड मोयू, मुझे लगता है आप एल्डर डूफेंग का टेम्पर जानते ही होंगे और अभी रजिस्ट्रेशन पीरियड भी चल रहा है, इसलिए प्लीज़ आप लिविंग रूम में वेट करिए। जैसे ही इन तीनों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डूयू ने कहा। मोयू ने डूयू को एम्बैरस नहीं करना चाहा और धीरे से अग्री कर लिया। आओ, मास्टर मोयू को हॉल में ले जाओ और उन्हें थोड़ी देर बैठने दो, डूयू ने कहा। उसकी बात खत्म होते ही एक ब्यूटीफुल मेड वहां आ गई और मोयू को रिस्पेक्टफुली हॉल की तरफ ले गई। 3 दोस्तों, चलो। उसके बाद डूयू ने शाओयान और दोनों सिस्टर्स को स्माइल के साथ बुलाया। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में डूयू का स्टेटस काफ़ी हाई था। उसने बहुत सारी ब्यूटीफुल विमेन देखी थी, लेकिन जब उसने यू रन और यू वई सिस्टर्स को देखा तो उसका मूड भी थोड़ा प्लेजेंट हो गया। ऑब्वियसली इन दोनों का अपीयरेंस हर एस्पेक्ट में आउटस्टैंडिंग था, लेकिन फॉर्चुनेटली डूयू कोई ऐसा आदमी नहीं था जो सिर्फ लस्ट के बेसिस पर सोचता हो, इसलिए उसने कोई स्टुपिड काम नहीं किया। नॉक नॉक। एल्डर डूफेंग, मैं लॉर्ड मोयू के कुछ फ्रेंड्स को रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आया हूं। डूयू ने वुडन डोर पर हल्की नॉक की। मोयू के लोग, अंदर आओ। जैसे ही डूयू की आवाज खत्म हुई, वुडन हाउस के अंदर वाले पर्सन ने मोयू का नाम सुनकर उसकी ऑरा में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ। सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन उसमें एक स्ट्रेंज पावर भी थी। उस पावर की वजह से शाओयान और बाकी तीनों के बॉडीज वहीं पर फ्रीज हो गए, जैसे उन्हें कोई इनविजिबल फोर्स होल्ड कर रहा हो। ये ओल्ड गाय। ये देखकर शाओयान की डैजलिंग सोल फोर्स तुरंत एक्टिवेट हो गई और एक मोमेंट में उस प्रेशर को रिमूव कर दिया। ओह, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लगता है आखिर कुछ इंटरेस्टिंग छोटे गाइज आ ही गए हैं। वुडन हाउस के अंदर वाले फिगर ने शाओयान की सडन सोल पावर चेंज को फील करके हैरानी से एक्सक्लेम किया। चलो। डुआन यू ने भी शाओयान की डैजलिंग सोल पावर नोटिस की और धीरे से बोला, मोयू और डूफेंग का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे से कम्पीट करते रहते थे, इसलिए कई जगहों पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते थे। अभी थोड़ी देर पहले एल्डर डूफेंग को पता चल गया था कि ये 3 लोग मोयू ने कराया है, इसलिए उसने छोटा सा मूव कर दिया। डूफेंग की स्ट्रेंथ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल की थी। अभी उसने सिर्फ अपनी 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल का प्रेशर यूज किया था। ओरिजिनली वो शाओयान और उन तीनों को थोड़ा एम्बैरस करना चाहता था, लेकिन शाओयान की सोल पावर ने उसे इजीली रिमूव कर दिया। अंदर आओ, डूफेंग ने फिर धीरे से कहा। इस बार सब कुछ बिल्कुल काम था और कोई प्रेशर नहीं था। मैं अब चलता हूँ। डुआन यू ने डूफेंग की बात सुनकर ज्यादा रुकना ठीक नहीं समझा और वहां से निकल गया। अब क्या करें? यूवे ने धीरे से पूछा। ऑब्वियसली अभी जो प्रेशर आया था, अगर शाओयान नहीं होता तो शायद वो लोग गिर ही जाते। चलो। शाओयान हंसा और सीधा वुडन हाउस की तरफ चल दिया। दोनों लड़कियां भी उसके पीछे चल दीं। जैसे ही वो वुडन हाउस में एंटर हुए, सैंडलवुड की पुरानी और प्लेजेंट स्मेल उनके नाक तक पहुंची। इस स्मेल ने उनका माइंड काफी काम कर दिया। इस वक्त एक वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके सामने डेस्क पर रजिस्ट्रेशन के लिए पेन और पेपर रखे हुए थे और एक हाई क्वालिटी क्रिस्टल बॉल भी रखा हुआ था। जूनियर येचेंग यूजोंग एल्डर डूफेंग को प्रणाम करता हूँ। जूनियर येचेंग यूवे एल्डर डूफेंग को प्रणाम करती हूँ। जूनियर शाओयान एल्डर डूफेंग को प्रणाम करता हूँ। शाओयान और बाकी दोनों ने एक एक करके कहा। हे लड़के, क्या तुम ही हो जिसने अभी मेरी 2 क्विक क्वेश्चन को फेयर किया? डूफेंग एक थोड़े केयरलेस ओल्ड मैन की तरह लग रहा था। उसका फिगर गोस्ट की तरह फ्लैश हुआ और वो तुरंत शाओयान के पास आकर धीरे से बोला। जूनियर सिर्फ लकी था, शाओयान ने जवाब दिया। उसे महसूस हो रहा था कि ये फॉर्जिंग विंड की स्ट्रेंथ बहुत टिरानिकल है। शाओयान की गेस के अकॉर्डिंग ये आदमी शायद मोयू से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हे, छुपाओ मत लड़के, अभी जो तुमने मेरी विंडिक्टिव प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए सोल पावर यूज की थी वो थोड़ी अलग थी। लॉर्ड डूफेंग, हम तीनों डोंगजू कॉम्पिटिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, यू रान ने जल्दी से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डूफेंग शाओयान पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। हे, 2 खूबसूरत छोटी लड़कियां, काफी अच्छी। यू रान को देखकर डूफेंग ने शाओयान को फोर्स करना बंद कर दिया। चलो एक एक करके अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ और ऑक्यूपेशन बताओ ताकि मैं रजिस्ट्रेशन कर सकूं। डूफेंग फिर से अपनी डेस्क पर वापस आ गया। जूनियर यूवे 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल कंप्लीट और अभी कोई प्रोफेशन नहीं है। यूवे ने धीरे से कहा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हो गई। अब एक और स्टेप है। इस क्रिस्टल बॉल में अपनी डो की इंटर करो, हम स्ट्रेंथ डिवीजन भी चेक करते हैं। डूफेंग ने व्हाइट पेपर पर कुछ लिखा और फिर क्रिस्टल बॉल यूवे की तरफ वेव कर दिया।
यूवे ने शाओ यान और अपनी सिस्टर की तरफ देखा और क्रिस्टल बॉल अपने हाथ में ले लिया। रिलैक्स रहो, काम रहो, बस डोकी को अपने डो कोर में इंजेक्ट करो, डूफेंग ने कहा, लेकिन उसकी रियल एक्सपेक्टेशन शाओ यान से थी। वोंग। डूफेंग की बात खत्म होते ही यूवे के बॉडी से सियान लाइट निकलने लगी। जी। जैसे ही ये सियान लाइट निकली, क्रिस्टल बॉल भी स्ट्रॉन्ग ग्लो करने लगा और यूवे के बॉडी को इल्यूमिनेट कर दिया। 5। कुछ देर बाद लाइट खत्म हुई और क्रिस्टल बॉल पर एक वेग वर्ड अपीयर हुआ, लेवल 5। बुरा नहीं। डूफेंग ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। यूवे अभी 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल नहीं थी, इसलिए लेवल 5 मिलना रीजनेबल था। सीनियर, ये क्या है? हाँ, डोंगजू कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ डोंगजू के लोगों के लिए नहीं है। सिंपल रजिस्ट्रेशन के बाद स्ट्रेंथ टेस्ट भी जरूरी है। टेस्ट टूल ये क्रिस्टल बॉल है। ये क्रिस्टल बॉल हमारे थंडर वैली के मास्टर ने बनाया है। ये किसी इंसान की फाइटिंग स्पिरिट की टिरैनिटी और प्योरिटी चेक करता है। लोएस्ट से हाईएस्ट तक टोटल 10 ग्रेड्स हैं, लेकिन 10th लेवल एंशिएंट टाइम्स से आज तक सिर्फ वैली ओनर ने अचीव किया है। लेवल 5। यूवे क्रिस्टल बॉल पर नंबर देखकर सोच में पड़ गई। मिस यू, नॉर्मली जब लोग डो कोर कंडेंस करते हैं तो उनकी फाइटिंग ची एनर्जी सिर्फ लेवल 3 होती है। तुम्हें लेवल 5 मिला है, ये काफी एक्सेलेंट है। हाँ, यूवे ने सिर हिला दिया। अब मेरी बारी। यूरान रैन 2 स्टार डोसियान लेट स्टेज। यूरान रैन ने मुस्कुराकर बोला। 2 स्टार डोसियान लेट स्टेज। डूफेंग थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसे पता था कि यूरान रैन स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये काफी इंप्रेसिव था। इस एज में 2 स्टार डोसियान तक पहुंचने वाले लोग पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट में टॉप जीनियसेस होते हैं। 2 स्टार डोसियान लेट स्टेज। शाओ यान ने भी धीरे से सिर हिलाया। ये चेंग में यूजोंग काफी पावरफुल फोर्स थी और उनका सेक्ट मास्टर 3 स्टार डोसियान लेट स्टेज का पावर हाउस था। ये सिर्फ एक लेवल का डिफरेंस लगता है, लेकिन एक्चुअली गैप बहुत बड़ा होता है। अपर प्लेन के ह्यूमंस बर्थ से ही डो सेइंग लेवल या उससे ऊपर की बेसिक स्ट्रेंथ लेकर पैदा होते हैं। उन्हें डो की से कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं करनी पड़ती जैसे शाओ यान को करनी पड़ी थी। इसलिए फैमिली के पेरेंट्स और चिल्ड्रन के स्ट्रेंथ डिफरेंस की काफी कम होता है। वोंग। कुछ देर बाद यूरान रैन के हाथ में क्रिस्टल बॉल स्ट्रॉन्ग एनर्जी एमिट करने लगा और अंदर एक क्लियर 8 अपीयर हुआ। सिस्टर, तुम तो अमेजिंग हो, यूवे खुशी से बोली। दोनों सिस्टर्स की एज डिफरेंस ज्यादा नहीं था, लेकिन स्ट्रेंथ डिफरेंस काफी था। इसका रीजन लार्जली टैलेंट था। डोसियान लेवल पर कल्टीवेशन बहुत डिफिकल्ट है। अगर नॉर्मल लोगों को अपॉर्चुनिटीज ना मिलें तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूव करने में। सब लोग शाओ यान जैसे नहीं हैं जो हेवनली फ्लेम स्वॉलो करके एडवांस कर सकें। लेवल 8। शाओ यान के दिल में एक ह्यूज शॉक हुआ। उसने ओरिजिनली सोचा था कि यूरान रैन का रेटिंग लेवल 7 आएगा, लेकिन लेवल 8 आना काफी सरप्राइजिंग था। फिर उसने सोचा कि जब यूरान रैन को डुएन हून केव से रेस्क्यू किया गया था तब वो पॉइजन थी और उसने फाइट नहीं किया था। उसके बाद भी उसे एक्शन में नहीं देखा गया। लेवल 8 का मतलब था कि यूरान रैन का स्ट्रेंथ काफी टेरिफाइंग है। एक्चुअली लेवल 8। साइड में खड़े डूफेंग भी काफी सरप्राइज्ड हो गए। सीनियर ने ज्यादा तारीफ कर दी। यूरान रैन ने काम एक्सप्रेशन के साथ क्रिस्टल बॉल वापस रख लिया। अब दोनों सिस्टर्स का स्ट्रेंथ रेटिंग हो चुका था। अब बाकी था शाओ यान। लड़के, अब तुम्हारी बारी है। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। डूफंग ने दोनों लड़कियों की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के बाद अपना सर घुमाया और शाओयान को ध्यान से देखते हुए बोला। अभी थोड़ी देर पहले शाओयान ने अपनी सोल पावर से उसका डोमिनेटिंग प्रेशर क्लियर कर दिया था। इसी वजह से डूफंग ने अंदाजा लगा लिया था कि ये लड़का शायद एक फार्मासिस्ट है और उसका रैंक भी शायद लो नहीं होगा। पूरी गोस्ट वर्ल्ड में फार्मासिस्ट बहुत ही रेयर होते हैं। इसी वजह से गोस्ट वर्ल्ड में फार्मासिस्ट प्रोफेशन को काफ़ी प्रोटेक्शंस और कन्वीनियंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ढोंगशो भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। फोर्ज नाइफ थंडर वैली साल भर वेपन्स और लाइटनिंग के साथ डील करता है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी लाइटनिंग कंटैमिनेशन हो जाती है। सिर्फ हाई लेवल फार्मासिस्ट के कुछ मेडिसिनल पिल्स ही उस लाइटनिंग को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई फार्मासिस्ट हो तो चाहे वो ले चेंग में हो या थंडर वैली में, उसे बहुत वेलकम किया जाता है। जूनियर शाओयान 2 स्टार डोसी एंड अर्ली स्टेज। शाओयान ने मुस्कुराकर कहा। तो तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? डूफंग ने बाहर से काम टोन में पूछा, लेकिन अंदर से वो काफ़ी नर्वस था। ये रजिस्ट्रेशन कुछ महीनों से चल रहा था। अब तक सभी बेसिस पर 10,000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर चुके थे, लेकिन अल्केमिस्ट की नंबर सिर्फ एक हाथ से गिनने लायक थी। ऑक्यूपेशन? अगर प्रोफेशन की बात करें तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, शाओयान ने थोड़ा सोचकर कहा। सच में फार्मासिस्ट? शाओयान की बात सुनते ही डूफंग की आंखें चमक उठी। किस रैंक के? डूफंग ने तुरंत अगला सवाल पूछा।
सीनियर, ये रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही डिटेल नहीं हो रही, शाओयान ने हल्का सा स्माइल के साथ कहा। अगर नॉर्मल लोगों का रजिस्ट्रेशन हो तो नॉर्मल मेथड यूज़ होता है, लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर लेवल का टैलेंट हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड यूज़ करना पड़ता है, डूफंग ने जवाब दिया। एम्परर रैंक 3rd ग्रेड फार्मासिस्ट, शाओयान ने धीरे से कहा। शाओयान की करंट सोल पावर कंप्लीटली फेरीलैंड तक पहुंच चुकी थी और उसने स्पिरिचुअल पैलेस भी कंडेंस कर लिया था। उसकी मेडिसिन रिफाइनिंग टेक्निक ऑलरेडी इमॉर्टल रैंक के 4th स्टेज में एंटर कर चुकी थी, लेकिन शाओयान ने कभी प्रॉपरली मेडिसिनल पिल्स रिफाइन नहीं किए थे, इसलिए उसे अपनी एग्जैक्ट रिफाइनिंग लेवल का पता नहीं था। क्या? डूफंग ये सुनकर शॉक हो गया। 3rd ग्रेड एम्परर फार्मासिस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये एक्चुअली 4th ग्रेड इमॉर्टल फार्मासिस्ट बनने का थ्रेशहोल्ड होता है, और किसी भी फोर्स में अगर 3rd ग्रेड एम्परर फार्मासिस्ट हो तो उसका स्टेटस तुरंत बहुत हाई हो जाता है। उनकी पावर उसे इमॉर्टल रैंक फार्मासिस्ट बनाने के लिए किसी भी प्राइस पर हेल्प करती है। 2 स्टार डोसियान अर्ली स्टेज और एम्परर रैंक 3rd ग्रेड मेडिसिन रिफाइनिंग, डूफंग धीरे से मटर करने लगा। ये लड़का, साइड पर खड़ी यू विरान भी थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। शाओयान का एल्केमिस्ट आइडेंटिटी इतना पावरफुल था कि बहुत से स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स उसे सीरियसली लेते। ठीक है, अब अगला स्टेप, मैं तुम्हारी डोकी की प्योरिटी देखना चाहता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद क्रिस्टल बॉल फिर शाओयान के हाथ में आ गया। शाओयान ने हल्का सा सर हिलाया और क्रिस्टल बॉल को हाथ में पकड़ लिया। ये क्रिस्टल बॉल किसी बहुत स्पेशल मटेरियल से बना है, लगता है ये मेरे बॉडी की डोकी को गाइड कर रहा है, शाओयान ने महसूस किया। क्रैश! कुछ ही पल बाद एक ब्राइट रेड लाइट पूरे स्टडी रूम में फैल गई और एक एक्सट्रीमली हॉट ऑरा धीरे धीरे रूम में स्प्रेड होने लगा। इतनी टायरानिकल डोकी फ्लक्चुएशन सिर्फ प्योरिटी के बेसिस पर ही ये 9th लेवल तक रीच कर सकती है, डूफंग खुशी से बोल पड़ा। एक्चुअली ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन का मेन पर्पस सिर्फ ईस्ट कॉन्टिनेंट के जीनियसेस को सिलेक्ट करना था ताकि वो 4 कॉन्टिनेंट्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। 4 कॉन्टिनेंट्स कॉन्टेस्ट में ली हुलियू के ग्रेट मास्टर अगर किसी को पसंद कर ले और डिसाइपल बना ले तो वो ईस्ट कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ा ऑनर होता। डोकी प्योरिटी टेस्ट एक्चुअली कॉम्पिटिशन के लिए ज़रूरी नहीं था। थंडर वैली ने इस टेस्ट को अपने वैली के कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से ऐड किया था। अभी खत्म नहीं हुआ, बस करो। शाओयान ने भी ये सीन नोटिस किया और टेस्ट स्टॉप करने की कोशिश की, क्योंकि अभी डो की प्योरिटी ऑलरेडी 9th लेवल तक पहुंच चुकी थी, जो काफी था। वेंग! पूरा स्टडी रूम एक एक्सट्रीमली हॉट रेड फ्लेम से भर गया। क्रिस्टल बॉल भी रेड लाइट से ग्लो कर रहा था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सीधा शाओयान के बॉडी में होली फ्लेम की डायरेक्शन में जाने लगा, जैसे उसकी पावर को मोबिलाइज करना चाहता हो। डैम! रुक जा! शाओयान शॉक हो गया और तुरंत अपनी पावरफुल सोल पावर यूज करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैंग बैंग बैंग! अगली ही मोमेंट क्रिस्टल बॉल टूटने की आवाज रूम में गूंज गई। ये कैसे हो सकता है? डूफंग और बाकी लोगों को ये पता नहीं चला कि क्रिस्टल बॉल ने एक्चुअली शाओयान की होली फ्लेम की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। इतनी इनॉर्मस पावर को क्रिस्टल बॉल हैंडल नहीं कर पाया और तुरंत शैटर हो गया। टूट गया? युविरान ने धीरे से सर हिला दिया। उसकी शार्प आइज ने क्लियरली देखा था कि क्रिस्टल बॉल पर पहले 9 अपीयर हुआ था, लेकिन एक इंस्टेंट में वो 10 तक जंप कर गया और क्रॉस अपीयर होने के सिर्फ एक ब्रेथ के अंदर क्रिस्टल बॉल कंप्लीटली शैटर हो गया। हा। डूफंग, जो अभी तक डिसबिलीफ में था, अचानक जोर से हंसने लगा। उसके फेस पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। सीनियर, ये क्या हुआ? शाओयान ने थोड़ी देर बाद पूछा, जब सब काम हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम तीनों की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूं। 1 महीने बाद लेचैंग ढोंगजो कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन के स्पेसिफिक रूल्स और डिटेल्स अनाउंस करेगा। तब तक तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करो। चलो, इन तीनों को रेस्ट के लिए ले जाओ, डूफंग ने कहा। उसने उस व्हाइट पेपर को टाइटली पकड़ा रखा था जिसमें शाओयान की रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन लिखी थी। पेपर के बॉटम पर क्लियरली लिखा था 10th लेवल फायर एट्रीब्यूट डो की प्योरिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए ड्रैगन क्लैन को देखो। ड्रैगन क्लैन असली ड्रैगन टाइप बीस्ट्स के एंसेस्टर्स हैं। ताइशु आगुंदा ड्रैगन जैसे क्रीचर्स बस ड्रैगन ब्लड लाइन वाले हाई लेवल क्रीचर्स हैं। रियल ड्रैगन क्लैन के सामने वो कुछ भी नहीं। डो की प्योरिटी भी एग्जैक्टली वैसे ही होती है। अगर नॉर्मल लोगों की डोकी को लेवल 3 कहा जाए, कुछ पावरफुल फोर्सेस की लेवल 4 और एल्केमिस्ट की लेवल 5, तो शाओयान जिसके पास होली फ्लेम है उसकी प्योरिटी लेवल 10 है। डोकी एट्रीब्यूट की प्योरिटी ही डोकी की टायरनी डिसाइड करती है। तीनों एडल्ट्स मैं आपको रेस्ट के लिए ले चलती हूँ। थोड़ी देर बाद एक यंग वुमेन रू शर्ट पहने हुए आई और शाओयान और दोनों लड़कियों को रेस्ट एरिया की तरफ ले गई। मोयू, इस बार तुमने थंडर वैली के लिए बहुत गुड लक लेकर आए हो। इस शाओयान का फायर एट्रीब्यूट इतना स्ट्रांग है, शायद उसके बॉडी में कोई फायर एट्रीब्यूट वंडर हो, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 3rd ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है? क्या मेरी ये इल्यूजन है? नहीं, मुझे ये बात सिटी लॉर्ड को बतानी होगी। अगर सच में कोई स्ट्रांग पर्सन मिला जिसके पास होली फ्लेम सीक्रेट आर्टिफैक्ट हो, तो थंडर वैली के लॉर्ड की सालों पुरानी डार्क डिजीज भी क्योर हो सकती है। तब 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में अगर गुजू टीम लीड करे तो शायद हमारा डोंगजो फिर से टॉप 2 में आ सकता है। ही।